एग्जाम्पल है 18.3 टी टेस्ट की ही 10 individuals are chosen at random from a normal population and the heights are found to be in inches 63, 63, 66, 67 and 68, 69, 70, 70, 71 and 71। ये हमें x का डाटा गिवन है, हमें x बार डायरेक्टली नहीं गिवन, ठीक है। और इन द लाइट ऑफ दीज डाटा डिस्कस द सजेशंस दैट मीन लाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचेस, यानी जो हमारा म्यू नोड है वो हमारा 66 है, ठीक। अब देखो इसमें हमें n जो है वो गिवन है कि वो 10 है, हमें s गिवन नहीं है, हमें x का डाटा दे दिया, इस तरह हमने x बार निकालना है। अब हमारे पास जो x का डाटा था, इन सब नंबर्स को आप जब ऐड करते हो तो आपके पास समीशन x के आता है 678, ठीक है। और x बार आपका किस तरह निकलता है, x बार इक्वल्स टू समीशन x ओवर n इक्वल्स टू, यानी हमारे पास समीशन x कितना था 678 और n कितना था 10। आपने इनको कैलकुलेट किया, देन आपके पास आंसर आया 67.8, ये हमारा x बार आ गया, ठीक है। अब इसका स्टेप 1 क्या बनेगा, h नॉट हमारे पास म्यू इक्वल्स टू था किसके 66 के, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अल्फ़ा हमें नहीं दिया हुआ था, तो हमें पता जब ना दिया हुआ तो हमारे पास अल्फ़ा कितना होता है 0.05 यानी 5%, ठीक है। हमें s नहीं दिया हुआ था, तो s फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम x का स्क्वायर फाइंड करें। तो अब आप हमारे पास जो x का डाटा गिवन था 63 का आप स्क्वायर ले लो, 63 का स्क्वायर ले लो, 66 का, यानी इन सारी वैल्यूज़ के अपने अलग अलग स्क्वायर ले लिए। देन आपने उसके बाद इन सारे स्क्वायर्स को ऐड कर लिया। जब आपने एंड पे इन सब को ऐड कर लिया तो आपके पास आंसर आएगा 46050, ठीक है। आपके पास समीशन x स्क्वायर का ये आंसर आ गया। देन आपने इसको आपने यहाँ पे पुट करना है। हमारे पास था 1 ओवर n, हमारे पास 10 था, 10 माइनस 1 हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समीशन x स्क्वायर की वैल्यू 46050 आ जाएगी और माइनस हम करते हैं समीशन x का होल स्क्वायर 678 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास कुछ इस तरह आती है। इसको जब आप सॉल्व करते हो, s को, तो आपके पास 3.01 आंसर आता है, ठीक है। अब आपके पास टी टेस्ट स्टैटिस्टिक टी का जो फार्मूला है वो क्या है, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल s डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट n या अंडर रूट n। x बार हमारे पास कितना था 67.8 माइनस म्यू नॉट हमारे पास कितना था 66, ठीक है। उसके बाद s हमारा क्या निकला 3.01 डिवाइड कर दिया अंडर रूट n, n हमारे पास क्या था 10, ठीक है। आपने 67.8 माइनस 66 किया, आपके पास 1.8 आ गया, ठीक है। आप इस 10 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो और ऊपर लेके इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और डिवाइड कर दो इसके साथ, तो आपके पास पूरी कैलकुलेशन करके 1.89 आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से भी अगर आप करते हो, यानी इसको एज इट इज़ इसी तरीके से, तब भी आपके पास 1.89 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर पॉजिटिव था। अब हमने इसका h1 के अल्टरनेटिव देखना है। h1 जो था हमारा वो नॉट इक्वल्स टू था, ये देखो यहाँ ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हमारे पास जो कंडीशन है स्टेप 4 में वो ये लगेगी, लेस देन वाली भी और ग्रेटर देन वाली भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ग्रेटर देन वाली हम कंडीशन लगाएंगे, t ग्रेटर देन t अल्फ़ा बाई 2 और n माइनस 1। अब 1.89 हमारे पास आंसर आया था। t अल्फ़ा हमारे पास कितना था 0.05 डिवाइड बाई 2 और यहाँ 10 माइनस 1। आपने इसको सॉल्व किया, देन आपके पास आया 0.025 और यहाँ आ गया 9, ठीक है। अब आपने इसको टेबल से चेक करना है। अब टेबल से चेक कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। दिस इज़ अ टेबल ऑफ स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टी टेस्ट का ये टेबल है। हमारे पास आंसर आया था 0.025 और n क्या आया था 9, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है 9 कहाँ है, तो दैट इज़ 9, ये हमारे पास 9 है और यहाँ पे 0.025 की लाइन में आपने इसको देखा तो आपके पास आ रहा है 2.262 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब आपने ये वैल्यू ले, यहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी 1.89 ग्रेटर देन 2.262। अब देखो टेबल वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो गई है और टी की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो गई है, तो आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। कंक्लूजन में आप इसको एक्सेप्ट 8 जो लिखोगे, ठीक है। ये हमारा टी टेस्ट का क्वेश्चन हो गया।